मेरे प्यारे भाई बहन मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जेजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं प्रतिदिन आप सब लोगों के लिए सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। साथियों, अगर आप लोग नए लोग हैं तो आप लोग प्रार्थना का वीडियो सुनने से पहले आप सब लोग इस प्रार्थना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें साथियों, ताकि जब हम प्रार्थना का वीडियो आपके पास भेजते हैं तो आपको आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सब लोग प्रार्थना में शामिल हों। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 10 वचन है। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, मतलब हम संयम बांधे रहते हैं। साथियों, हम अपने शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना हमें अधिक अच्छा लगता है। साथियों, इसलिए चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, लेकिन हम प्रभु को संतुष्ट करने की हमारी इच्छा है। साथियों, आगे फिर पौलुस कहता है कि क्योंकि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। किस लिए साथियों? इसलिए कि हमने जो देह से के द्वारा जो कुछ किया है उसका फल हमें मिले, फिर भी वो फल अच्छा हो चाहे बुरा हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रियजनों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है और वो है अंतिम न्याय। साथियों, अंतिम न्याय कौन सा है जो भी मनुष्य टाल नहीं सकता। साथियों, देश का अंतिम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो खत्म। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परंतु सच्चा न्याय सिर्फ केवल परमेश्वर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, इस पूरे संसार में साथियों न्याय करने की जिसकी योग्यता है वही ही न्याय कर सकता है। ऐसा ही एक है, वो है प्रभु यीशु। इसलिए कि अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है। हालेलुया। जैसे एक लड़का साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है और साल के अंत में वो परीक्षा भवन में जाता है। साथियों, जो परीक्षा भवन में जाता है तो वहाँ 3 घंटे एक पेपर लिखता है। ऐसे कुल मिलाकर के 5-7 पेपर लिखते हैं और ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है। हालेलुया। तब उसके अध्यापक उसे अंक बताते हैं, परंतु यह सब मिलने के लिए वह 3 घंटे लिखता है।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी तरह हम सब इस संसार में नहीं बल्कि परीक्षा भवन में हैं। हम पेपर लिख रहे हैं। हालेलुया। साथियों, जब आप संडे की प्रार्थना में जाते हैं तो आप सब लोग पेपर लिखने जाते हैं। प्रार्थना में बैठते हैं तो पेपर लिखते हैं और उसका परिणाम प्रभु आपको देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इस संसार में जो धन आपके पास है वह सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। मेरे साथियों, भाई और बहनों, इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए हैं। कोई 80 साल, कोई तो 100 साल। जीना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मरने के बाद जो काल है वह असीमित काल है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, किसी को नरक की सज़ा मिलेगी और वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, और जो स्वर्ग में जाएगा वो अनंत काल में स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, साथियों, आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं या महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास कितनी बड़ी उपाधि है या पद है, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, या महत्वपूर्ण नहीं है। आप काले हो, गोरे हो, आप ऊँचे नाटे हो, या महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब इस संसार का है, और ये संसार कुछ पल का है। 60 साल, 70 साल, 80 साल। अब इस संसार में हो तब तक है, यह है। परंतु साथियों, ध्यान में रखो कि यह परीक्षा का समय है। फैसला होने के बाद साथियों, आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे या अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, या कोई भी टाल नहीं सकता। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, पृथ्वी पर मन न लगाना, यह तो बड़ी मूर्खता है। यहाँ का धन सच्चा है ऐसा मत समझो। हालेलुया। या आपका मन सोना, चांदी, कागज की नोटों में, जमीन जायदाद में लगा होगा, परंतु साथियों, यह सब झूठ है या कुछ पल के लिए। परमेश्वर निश्चित क्या देखने वाला है। क्या आपने इस संसार में परमेश्वर और मनुष्यों पर प्रेम किया? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। यह परमेश्वर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु किसी भी समय, किसी भी वक्त इस संसार में फिर आ सकता है। इसलिए साथियों, अब इस संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। इस संसार में बहुत बड़ा दुख है और वह उसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें चिपक कर आप मत रहें। इस संसार से विदा लेना बहुत जरूरी है, और कीचड़ कमल के ऊपर रहता है, वैसे साथियों आप कीचड़ से बाहर निकलकर ऊपर आ जाइए। आइए हम सब लोग मिल कर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आया हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों का नाथ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो संसार से चिपके हुए हैं, जो लोग प्रभु आपको नहीं जानते हैं, प्रभु आपके क्रोध को नहीं जानते हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग प्रभु आपसे डरते नहीं, निर्भय होकर पाप करते हैं, प्रभु जी उनके मन को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। आज जो कर रहे हैं वे लोग नहीं जानते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी तेरे नाम के विरोधी हैं, तेरे काम में अड़ंगा लगाते हैं, तेरे काम का विरोध करते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मनों को बदल दीजिए। प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है। प्रभु जी, कलीसिया जहाँ जहाँ कलीसियाएँ हैं, उनके चारों तरफ जितने भी विरोधी हैं उनके मनों को बदल दीजिए, उनके स्वभाव को बदल दीजिए, ताकि वह अकाल मौत से बच जाए। धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कलीसियाओं का विरोध करते हैं, उनका एक्सीडेंट होने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता
प्रभु जी उनके मनों को बदल दीजिए, भावनाओं को बदल दीजिए। जो शैतान उनके अंदर बैठा हुआ, जो लालच घृणा बैठी हुई है, यीशु मसीह तेरे नाम से निकल। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में आज जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुनते हैं। अगर शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं तो आज शैतानी बंधनों को मैं यीशु तेरे नाम से खोल देता हूँ। शैतानी बंधन से उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की आराधना करते हैं, शैतान के बल पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, शैतान के बल के प्रति दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस शैतान को मैं यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके भाई और बहनों के मन के अंदर भय पैदा हो जाए, तेरे यीशु तेरे नाम का आतंक पैदा हो जाए और वो बुराई करना बंद कर दें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का जो लोग बीमार हैं, अगर हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए। जितने रोगी हैं यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन रोगियों के लिए जो बुखार, मलेरिया, टाइफाइड के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जो लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके पेट में गैस बना हुआ है, लीवर में इंफेक्शन है, पथरी है, कैंसर है, ट्यूमर है, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई बहनों परमेश्वर का कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके नज़दीक है। जो आप चारपाई पर लेटे हुए हैं, आज भोर के समय परमेश्वर आपके नज़दीक खड़ा हुआ है। आप लोग उठो और प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बचाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग ऐसा है कि आज इस समय चारपाई पर लेटे हुए हैं। साथियों, आप चारपाई बिस्तर पर लेटे हुए हो, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके चारपाई के पास खड़ा हुआ है, आपके उठने की प्रतीक्षा कर रहा है, आपके मांगने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए साथियों, उठो और प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको संकट से बचाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और जितने भाई बहन आज प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं और इस प्रार्थना को सुनते ही जाग गए हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया है, उनको संकट से बाहर निकाल दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।